की बूंदों से धरती महक उठेगी। जब आएगा मॉनसून तो प्रकृति हरे रंग की चादर में लिपट कर आपका स्वागत करेगी। मॉनसून की छमछम करती बूंदों से मौसम बदल जाएगा। आप और हम खुशियों के गीत गाएंगे, नए मिजाज में ढल जाएंगे। ये मॉनसून बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ मौसम में नए रंग भरता है तो दूसरी तरफ इकॉनमी के लिए खुशियों के पैगाम लाता है। अच्छे मॉनसून से खेतों में हरियाली आएगी तो इकॉनमी का पहिया भी तेजी से घूमेगा। ऐसे में शेयर मार्केट्स पीछे कहां रहने वाला है, वहां भी टिप टिप कर बरसेगा प्रॉफिट। तो नया रिकॉर्ड, उच्चतम स्तर, बढ़िया तेजी, तगड़ा मोमेंटम आपने भारतीय बाजारों में आता हुआ देखा है। और मई के तगड़े मोमेंटम के बाद कई अहम ट्रिगर्स हमारे सामने जून के महीने में भी खड़े हुए हैं, जिसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। कोविड के रिसीड होते हुए केसेस, वो कंफर्ट और उनका स्टॉक मार्केट्स में रिएक्शन, और दूसरा है मॉनसून। तो कोविड के जो ट्रिगर्स हैं, अनलॉक की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, उस पर तो हमने लास्ट वीक एक बढ़िया प्रेजेंटेशन आपके सामने रखी थी, खुल जा सिम सिम के तौर पे। आज दूसरे ट्रिगर की बारी। आज बात होगी मॉनसून की, इसीलिए शो का नाम है टिप टिप बरसा प्रॉफिट। मदद करने के लिए जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेमांग जानी और मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। आप सबका स्वागत है। और गौरांग सर, ये जब भी मॉनसून की बात होती है ना, तो एक ही गाना हम सबके जहन में आता है, वो टिप टिप बरसा पानी। वो अक्षय कुमार साहब और रवीना टंडन जी का गाना। क्या बोल थे उस गाने के साथ, है ना? लिरिक्स बहुत बढ़िया थे। आपने सही टॉपिक चुना है इस प्रोग्राम के लिए, टिप टिप बरसा पानी। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि बाल्टी भर भर के आपके पोर्टफोलियो में मुनाफा जमा होता जाए। और एक प्रार्थना मेघराज से होगी, क्योंकि हमारे देश में अर्थव्यवस्था बहुत ही बड़े तौर पर मेघराज के ऊपर निर्भर है, यानी कि बारिश के ऊपर निर्भर है। खास करके हमारा जो कृषि क्षेत्र है, जिस पर बड़ी संख्या में आबादी निर्भर है कृषि क्षेत्र से। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि बारिश इस साल भी बराबर से पूर्ण भारतवर्ष में हो। और जैसे आपने शो का टॉपिक चुना है, टिप टिप नहीं लेकिन बाल्टी भर भर के आपके पोर्टफोलियो में मुनाफा। गौरांग सर ने सब बता दिया, उस गाने के बारे में कोई बात नहीं करी, लेकिन वो गाना जब जहन में आता है, टिप टिप बरसा पानी, तो वहीं से वो टिप टिप बरसे का प्रॉफिट आप लोग का आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। लेकिन सुदीप सर, ये गाना तो हम सबके जहन में आता है। ये मॉनसून के नाम से आपके जहन में कौन सा गाना आता है सर? दूसरे ख्याल रखता हूं तो मेरे मन में तो मंजिल जो फिल्म था, उसका रिम झिमे गिरे सावन, किशोर कुमार का वो गाना। कभी भी बारिश के बारे में सोचता हूँ, वो गाना गूंजता है दिमाग में। बहुत ही बेहतरीन नंबर था किशोर कुमार। ओह यस। और देखिए उसमें क्या है, सुनाने वाले हैं ना हेमांग सर, है ना? आशीष, एक मिनट मैं बताना चाहूंगा, वो साउथ बॉम्बे पूरा दिखाया हुआ है। साउथ बॉम्बे, आज से 30 साल पहले का साउथ बॉम्बे पूरा वो घूम के गाना गा रहे हैं, तो बहुत मजा आता है वो देखने में भी। ओह, अरे वाह, अरे वाह। हेमांग सर, आप कुछ गा के सुनाने वाले हैं क्या मॉनसून का? मैंने सुना हेमांग सर के पास। हेमांग सर, ये सवाल आपके लिए था, आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी आशीष जी, थोड़ा बीच में डिस्टरबेंस था, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। मुझे लगा, मैंने गाने का नाम लिया तो हेमांग सर ने बोला म्यूट ही कर दो इसको। मैंने कहा आप कुछ गा के सुनाने वाले हैं शायद मॉनसून से जुड़ा। अरे आशीष जी, अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चला गया है और मुझे लगता है कि अपना जो फोकस है वो निफ्टी में और स्टॉक्स में ही ज्यादा रहेगा। मार्केट खत्म होने के बाद थोड़ा जब मॉनसून स्टार्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली हम बारिश का भी मजा लेंगे और कुछ अच्छे पकोड़े वगैरह भी बनाएंगे। पर अभी फिलहाल तो जो मार्केट में एक्शन है उसी में मेरे ख्याल से आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मॉनसून रिलेटेड पिक्स इस शो में आने वाली हैं, टिप से बरसा प्रॉफिट में। लेकिन जब मॉनसून रिलेटेड पिक्स आनी है तो एक बार समझ लिया जाए, दरअसल इस सीजन में इस साल मॉनसून रहेगा कैसा।
जरा स्काईमेट के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा साहब को स्क्रीन पे दिखाइए, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शर्मा सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। हम लोग शेयर बाजार में बड़े उत्साहित हो रहे हैं, मानसून का सीजन आने वाला है, लेकिन इस बार का मानसून रहेगा कैसा सर? नॉर्मल तो रहेगा ना, बढ़िया रहेगा ना? जी हाँ, वैसे जिस दिन हमने मानसून फोरकास्ट इशू किया था 13 अप्रैल को, उस दिन भी ऐसे ही बाजार अच्छा रहा था। बिल्कुल सेंसेक्स में बहुत बढ़ोतरी आई थी, क्योंकि मानसून की फोरकास्ट हमारी नॉर्मल और अबव द एवरेज साइज ऑफ द नॉर्मल, जैसे नॉर्मल 104% होता है, 103% का अनुमान है स्काईमेट का, जो कि बहुत सी बेहतर कहा जाएगा। और लगातार तीसरा साल होगा जबकि एक बेहतर मानसून, पिछले 2 साल तो अबव नॉर्मल रहा, पिछले साल 109%, उससे पिछले 110%, इस बार 103% का स्काईमेट का अनुमान है। लेकिन ज़्यादा डिपेंड करता है कि कैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, टाइमली। हेलो, आर यू गेटिंग मी? ठीक, तो ये बैक टू बैक थर्ड ईयर हो सकता है जब नॉर्मल या अबव नॉर्मल मॉनसून देखने को मिलेगा। आपने सही बात छेड़ दी शर्मा सर, डिस्ट्रीब्यूशन की। जब हम नॉर्मल मॉनसून कर रहे हैं तो देश के अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री बढ़िया रहने वाला है, या कुछ पॉकेट जहां पे पेन का डर है? शर्मा सर, नहीं, मुझे लगता है कुछ दिक्कत आ रही है। मैं तो एक सवाल और पूछना चाहता था, खैर नॉर्मल होने वाला है मानसून में। एक और सवाल जानना चाहता था, 1-2 दिन से मुंबई में बारिश हो रही है, तो मैं जानना चाहता था साइक्लोन यास का असर है या ये प्री मानसून शावर शुरू हो गए? गौरंग सर, कुछ क्लैरिटी आई इस पर क्या? तो तूफान का ताव आके गया आशीष, और जो मैंने खबरों में पढ़ा था कि थोड़ा बहुत असर ये जो यास पश्चिम बंगाल की खाड़ी में और उड़ीसा में ज्यादातर एक तांडव मचा करके गया है, उसका थोड़ा बहुत असर था। क्योंकि हम अभी भी 28 मई पर है और बंबई में, जैसे हम सब जानते हैं, मेघराज का आगमन करीबन दूसरे हफ्ते में 15 जून से होता है अक्सर। तो शायद ये एक तूफान से रिलेटेड ही था। मेरे ख्याल से शर्मा जी इस पर ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन जो मेरी जानकारी है, जो मुझे मालूम पड़ा है, वो है कि तूफान की वजह से ये अनसीजनल प्री मानसून शावर्स हो रहे हैं। शर्मा जी सर जुड़ गए हैं। शर्मा सर, ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, इंपॉर्टेंट सवाल। नॉर्मल मॉनसून रहेगा इस साल, इस सीजन का, ये आपने हाईलाइट कर दिया, पर क्या अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री मॉनसून नॉर्मल बढ़िया रहेगा या कुछ पेन पॉकेट्स रहने वाली हैं? देखिए, मानसून की चाल हमेशा इस तरह से होती है कि लगभग 10 से 15% एरिया तो अच्छे से अच्छे मानसून में भी कम वर्षा का होता है। चाहे आप अच्छे कहिए या इवन ख़राब मानसून में कहिए, तो कुछ एरिया 20% ऐसा होता है जिसमें अच्छी बरसात होती है। तो ऐसी पॉकेट ज़रूर रहेंगी जिसमें कि वर्षा थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन चिंताजनक स्थिति नहीं बनेगी। जैसे हमारा अनुमान है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर थोड़ा वर्षा कम रहेगी, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सीजनल रेनफॉल ही इतना ज़्यादा है। कुछ पॉकेट्स हमारी ऐसी होती हैं जिसमें कि 5, 10, 7, 8% कुछ बारिश कम भी हो जाए तो उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नॉर्मल्स ही बहुत ज़्यादा है। हाँ, जैसे उत्तर भारत है, स्टेट ऑफ राजस्थान है, उन एरिया में जहाँ की वैसे ही एवरेज कम है, वहाँ वर्षा कम हो जाए 10%, तो उसमें तो मैटर करता है। तो ऐसी हमें कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही, चिंताजनक स्थिति किसी भी पॉकेट के लिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थोड़ा सा कम होगा, साथ में जो ईस्ट इंडिया के कुछ भाग हैं हल्की सी कमी उसमें होगी, और दक्षिण भारत में कुछ पॉकेट्स होंगे जो नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका या उससे सटे हुआ क्षेत्र, उसमें थोड़ा। लेकिन कुल मिला के स्थिति अच्छी रहेगी, चिंताजनक स्थिति नहीं रहेगी। डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा। मोर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता जो है कि टाइमली रेन आ जाए तो है, और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी रहे तो बिल्कुल अच्छी बात है खेती बाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि ये दोनों ही बातें ठीक रहेंगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक रहेगा और टाइमली अराइवल जो है, अभी जैसे हमने फोकस दिया हुआ है 30 मई का है और 2-3 दिन बाकी हैं, तो ऐसा लगता है कि मानसून तो करीब करीब बिल्कुल बाहर एट एन आर्म्स डिस्टेंस ये है, और बस आने की है कि भी 30 तारीख के आसपास ये आ जाना चाहिए। ठीक है।